बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस तरह लग रहा है कि डर के खड़ा है कप्तान और धमकियों के बाद तरलों मिन्नतों तक कहानियां आ गई हैं। और दूसरा एक जानिब तरले मिन्नतें कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो शेख रशीद साहब हैं वो अपने ही इत्तेहादियों और अपने ही लोगों को खूब चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि शायद उनकी अपनी वजारत खतरे में है कि जो वो चढ़ दौड़े हैं इत्तेहादियों के ऊपर भी और जो तरीन ग्रुप है या इस तरह के जो भी दीगर लोग हैं उनके ऊपर भी। इस वक्त मुल्क के अंदर शिकवा और जवाब शिकवा चल रहा है। इमरान खान ने एक खास जो सोच है वो इस वक्त अपनाई हुई है और वो उससे बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहते। मगर अब हालात को देखते हुए वुजरा लग रहा है कि न्यूट्रल गुफ्तगू करना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ ऑपोजिशन की हद तक। इत्तेहादियों को अलबत्ता शेख साहब जो है वो खूब फ्रंट फुट पर आके चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इत्तेहादी इस बात का बड़ा शदीद गुस्सा भी मना रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तेहादियों ने लगता है कि अपने डांग सोटे जो हैं वो बाहर निकाल लिए हैं। एमकेएम हुकूमत से बेजार है तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो वजारत आला से कम पर बात करना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं पहले इस पे आए, इससे बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसी तरह जो तरीन ग्रुप है या अलीम ग्रुप है वो भी वजारत आला से वो कहते हैं कि बात शुरू करें, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, पहले तो उस्मान बुज़दार को हटाएं। फिर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वुजरा का भी एक अहम इजलास हो चुका है जिसमें इत्तफाक किया गया है कि यकीन दहानियों का वक्त जो है अब गुजर चुका है। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप ने अपने मौकफ को दोबारा दोहरा दिया है कि बुजदार की तब्दीली के मुतालबे से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। ये होगा तो फिर आगे बातचीत चलेगी। अलबत्ता अब उनकी हमजा शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि अनकरीब मुलाकात होने वाली है। इस तरह अलीम साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात रिपोर्ट हो चुकी है और अब वो जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि वो अहम मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से जो अंदर की चूहा रिपोर्ट है वो ये है कि मुमकिन है कि कल जो अपोजिशन ने अपना इजलास करना है उसमें ये तरीन ग्रुप जंगी और ये अलीम ग्रुप और जो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं जिस तरह काफ लीग बाप वाले और एमक्यूएम वाले, ये ओपोजिशन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ऐलान कर दें कि ये हुकूमत से बाहर निकल आए हैं। यूं जब असम्बली का इजलास हो तो ये हुकूमती बेंचों से उठकर ओपोजिशन बेंचों पर बैठ दें, जिसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो तादाद है ओपोजिशन की वो हुकूमत से ज्यादा हो जाएगी और हुकूमत को घर जाना ही पड़ेगा। फिर अब ओपोजिशन ने जो प्लानिंग की हुई है उसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट के बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक का जो मसवदा है उसमें अपोजिशन की आदत को भेज दिया गया है जिसमें 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद है। अब याद करवाता चलूं, इससे पहले सदर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तो वैसी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी मुआवजे की तहरीक अपोजिशन लाना चाह रही है, जबकि उस्मान बुज़दार साहब को भी घर भेजना है ओपोजिशन ने। यूं इमरान खान साहब के नजदीक कोई भी शख्स जो अहम ओहदे पर बरा जमान है ओपोजिशन उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती और उसको हर सूरत में घर भेजना चाह रही है। बहरहाल ये जो मसवदा है उसमें कहा गया कि दोनों ने अब तक पार्टी ओहदों से भी इस्तीफा नहीं दिया, दोनों ईवान को अपनी पार्टी हदायत के मुताबिक चलाते रहे और दोनों न्यूट्रल रहने की बजाय फरीक बने हुए हैं। इमरान खान साहब के साथ जाके मुलाकातों में बैठते हैं, जो पार्टी पॉलिसी है उसकी लाइन टो करते हैं। हालांकि ये ओहदे जो हैं वो न्यूट्रल शख्स के पास होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए इन ओहदों पर, चाहे उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो। अब क्योंकि एक जानिब पार्टी के अंदर फूट है और दूसरी जानिब इत्तेहादी आज गए तो कल गए, फिर लाख कोशिशों के बावजूद आप देखें एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गई है, मगर सोशल मीडिया पर कप्तान के जो टाइगर हैं वो बता रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान। पर इस तरह लग रहा है अवाम को भी, ओपोजिशन जमातों को भी और उनके अपने इत्तेहादियों को भी कि डर के खड़ा है कप्तान, इसलिए वो इस तरह की बातें भी कर रहा है, इस तरह लोगों को ललकारने की भी कोशिश कर रहा है और लग रहा है कि वो अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदी जा रही है। अब पता नहीं इमरान खान के जलसों और बयानात का जो फायदा है वो ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा, मगर जिस डगर पर इमरान खान साहब और उनकी जमात चल रही है इस पर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी होती है, चीजों को याद रखा जाता है। आज जो कुछ ये बोएंगे या बोलेंगे काटना इनको कल पड़ेगा, ये मत भूलें। शायद इसी सूरत हाल को भांपते हुए शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी ने अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दी हैं, मगर मरियम औरंगजेब ने बड़ी ठोक बजा कर जवाब दिया है खासतौर पर फवाद चौधरी साहब को कि बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों गुंडों
और बदमाशों से नहीं। सियासत में गंद और गलाजत जो है इमरान खान साहब ने डाला हुआ है, तरीके अदम एतमाद के जरिए इस गंदगी और गलाजत को साफ करके माशरे में फैले ताफुन और घुटन का खात्मा करेंगे। बातचीत के लेक्चर देने वाले फवाद चौधरी ने क्या आवाम को पागल समझ रखा है? बात तो उनकी ठीक लगती है, क्योंकि जिस तरह मीडिया के ऊपर आकर तूफान बदतमीजी तहरीके इंसाफ वाले मचाते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर आकर तहरीके इंसाफ वाले जो हैं लोगों को बुरा भला कहते हैं, उसमें चाहे फिर सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, कोई भी हो जो उनकी पॉलिटिक्स से या उनके नजरिए से इख्तलाफ करे, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। वो जो कहते हैं ना, इमरान खान साहब मुल्क में जो है वो जमहूरियत नहीं चाहते, वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। वो जो बताते हैं कि वो चीनी मॉडल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो सऊदी मॉडल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। वो जो यूरोप के जमहूरी मॉडल के बारे में बताते हैं तो वो गलत है। वैसे मेरी समझ से बाहर है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद बड़े सीनियर वजीर हैं और कप्तान काफी करीब भी समझे जाते हैं। कप्तान तो अच्छी और कुछ और ही तैयारी इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। आज हाफजाबाद के अंदर भी उन्होंने एक जलसा करना है, फिर अनकरीब इस्लामाबाद में भी उन्होंने एक बड़ा पावर शो करना है। मगर सवाल ये है कि वजीरों ने एकदम से क्यों यू टर्न लेना शुरू कर दिया है कि ओपोजिशन बातचीत करे, मामला को हल कर लिया जाए, या फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि जो कप्तान ने लोअर दीर के अंदर गुफ्तगू फरमाई है, उसने वजीरों को भी परेशान कर दिया, उनके भी कान खड़े करवा दिए हैं और अब वो राह ढूंढ रहे हैं कि शायद हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं या जान बचा लें और जान छुड़ा लें इमरान खान साहब से, क्योंकि इन्होंने तो मरना है, अपने साथ हमको भी ले मरेंगे। इनके फैसले और बयानात से मालूम हो रहा है जो इत्तेहादी हैं कि और जो दीगर लोग हैं कि गेम जो है इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। जो वजीर कह रहे हैं उससे भी ये लग रहा है कि जो पूरी की पूरी गेम है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। और इनके फैसले और जो बयानात हैं उससे घबराहट बहुत महसूस हो रही है। यूं हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है दीवार के ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से आइंदा 2-3 रोज में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है, जिसमें बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोजिशन जमातों के साथ मिल बैठ कर हो, इत्तेहादियों की, और बड़ी बात उसमें की जाए, जिसके बाद ये तय हो जाए कि फिर हुकूमत फारिग है। क्योंकि अपोजिशन तो 23 तारीख तक की डेट दी हुई थी, पर इस तरह लग रहा है कि कोई है जो 21 से पहले पहले इमरान खान साहब को घर भेजना चाह रहा है। अच्छा, फिर यूं भी नहीं है कि हुकूमत ने सारा जोर जो है वो सिर्फ बयानात, ऐलानात, जलसों और तनकीद पर रखा हुआ है। वो दूसरी जानिब भी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी दाल नहीं गल रही है। अब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी और आज भी बहुत से एमएनए से मुलाकातों का फैसला किया था तरीके अदम एतमाद के सिलसिले में, और उन्होंने की भी हैं कई मुलाकातें जिसमें वो लोगों को बावर करवा रहे हैं कि जो है आप मेरा साथ दें तो हम जो है इसको नाकाम बना देंगे, और ये भी अपना प्लान बता रहे हैं कि आखिर वो कैसे नाकाम बनाएंगे और इस मुश्किल सूरत हाल से क्यों सुरखरू होंगे। मैं इतना जानता हूं कि खान साहब ने वजीर आजम बनने से पहले जो है हद दर्जा इनकलाबी बयानात दिए, बातें की, लोगों को ख्वाब दिखाए, और इस तरह लगना शुरू हो चुका था कि लोगों को शायद इमरान खान साहब इस मुल्क के माजुए तंग या ची गवीरा सतह के लीडर बन चुके हैं, और इनकी चुपनी चुपड़ी बातों के सहर ने लोगों के जहन जो थे वो घुमा के रख दिए थे, बल्कि लोगों को ये बावर करवा दिया था कि मुल्क के लिए इमरान खान साहब जो है वो एक मसीहा बनकर सामने आ चुके हैं, मगर वो अपना कोई भी इनकलाबी वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए। पर इनकी सियासी और खास तौर पर गैर सियासी टीम जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए लोग थे, जिस तरह शहजाद अकबर हो गए, जुल्फी बुखारी हो गए, सानिया निश्तर, इस तरह के दीगर और भी बड़े नाम है, लंबी लिस्ट है। वो जो इंपोर्ट किए हुए लोग थे, उन्होंने वो उधम मचाया है इस मुल्क के अंदर के अवाम ने कानों को हाथ लगा लिया है, अवाम ने माफिया मांगी है, मगर कप्तान ने एक कमाल जो है ऐसा कर दिखाया है जो मेरे ख्याल से किसी हुकूमत ने नहीं किया, वो इसी हुकूमत ने किया, और ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने अपने इस दौर के अंदर वो ऐसा काम कर दिया है कि लोग हैरान और परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को बड़ी कामयाबी के साथ अपनी बातों से, अपनी पॉलिसी से, अपनी हरकतों से, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कार्रवाइयों से दोस्तों को दुश्मनों में बदल दिया है, और इस लिस्ट में कप्तान को जो लाने वाले हैं लोग वो भी शामिल हैं। उसमें चाहे इदारे हों, चाहे सहाफ़ी हों, या सियासतदान हों, या उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हों, उन सबको इमरान खान साहब ने चुन चुन के अपने
दोस्तों की फहरिस्त से निकाल कर दुश्मनों की फहरिस्त में डाला है। तो ये इमरान खान साहब की वाहिद कारकर्दगी है इन 3 साढ़े 3 सालों में। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।